नमस्कार। आज सारा विश्व कोरोना से युद्ध लड़ रहा है और युद्ध लड़ने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, जान है तो जहान है। समय व्यतीत करने के लिए आज हर कोई अपने अपने ढंग से समय का सदुपयोग कर रहा है। मैं भी आपके लिए अंकों के पिटारे में से कुछ अंक लेके आई हूँ, जिनसे मुझे लगा कि समय भी पंख लगा के उड़ जाएगा और थोड़ा बहुत ज्ञान भी अर्जित हो जाएगा। नंबर्स मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करते आए हैं और मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ इन नंबरों से सीखना बाकी है। जब लाल किताब का अध्ययन कर रही थी तो उसमें एक योग था, विष योग, जिसमें चंद्र और शनि दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है और ये प्रेडिक्शन होती है कि चंद्र शनि जिसका भी इकट्ठा होगा उसके घर में 3 पीढ़ियों में 2 शादियों का योग बनेगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा और मैंने पूछना भी शुरू किया, तो ये मुझे रिजल्ट मिले। इसके बाद मन में ऐसे ही एक क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या अंक ज्योतिष में भी ऐसा संभव है। इसके बाद मैंने 28 नंबर यानी चंद्र और शनि का जो योग बनता है 28 नंबर से बनता है, इस नंबर पे रिसर्च करना शुरू किया और 1-2 लोगों से पूछा कि क्या उनके परिवार में 2 शादियां हुई हैं, और उनका जो रिप्लाई था उसे सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाँ, उनके परिवार में 2 शादियां हो चुकी हैं। तो मुझे लगा ये योग तो यहाँ भी काम कर रहा है। तो उसके बाद मैंने इसे अपना एक हैबिट बना लिया कि मैं जो भी कुछ पढ़ती थी उसे अंकों के साथ भी जोड़ने की कोशिश करती थी। 28 नंबर के साथ मेरे बहुत सारी कुछ यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं। 1-2 मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरठ के अध्ययन स्कूल में एक व्यक्ति मेरे पास आए, तब हम फ्री एस्ट्रोलॉजी कैंप वहाँ पे कर रहे थे। तो उन्होंने अपने बेटे और बहू का डेट ऑफ बर्थ मुझे दिया और उनका प्रश्न था कि शादी को 4 साल हो गए हैं और अभी तक संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता है। जब मैंने उनका बेटे और बहू का डेट ऑफ बर्थ देखा तो उनकी जो बहू का डेट ऑफ बर्थ था वो 28 था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके जो बहू हैं उनके घर में किसी की 2 शादियां हो रखी हैं। तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, तो उन्हें भी अजीब लगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, या उनको उसके बारे में पता नहीं है, मैं अभी पूछ के बता देता हूँ। तो उन्होंने अपने समधी जी को कॉल किया और जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो शायद उनके मन में भी ये जरूर आया होगा कि शादी के 3-4 साल बाद इस प्रश्न का क्या मतलब बनता है। लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि हाँ हुई है, तो जो सज्जन थे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि खाली एक नंबर से मैंने ऐसे कैसे पकड़ लिया। उनके लिए नया था, मेरे लिए तो मुझे मालूम था कि ऐसा होता है। एक और मुझे याद आता है कि वास्तु विजिट में जब मैं पटियाला गई तो उनके घर का नंबर 28 था। तो मैंने सोचा यहाँ भी ट्राई करती हूँ, क्या पता कुछ रिजल्ट मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके घर में 2 शादियां हो रखी हैं। तो उन्होंने बड़े अचरज के साथ मुझे देखा और क्योंकि अभी हमने सिर्फ पानी वानी पिया था, अभी बस हम गए ही थे, तो उन्होंने कहा मैम अभी आपने ना तो घर देखा, ना किसी का हॉरोस्कोप देखा, ना कुछ देखा, फिर आपने ये क्वेश्चन कैसे रेज किया। तो तब फिर मैंने उन्हें बताया कि आपके घर का नंबर 28 है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। इसके बाद मैंने आगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी जब किया तो उसमें मुझे ये भी पता चला कि अगर आपके मोबाइल में 28 नंबर एक साथ है तो भी आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। हमें जो नंबर्स मिलते हैं वो हम कर्मों के हिसाब से ही हमें मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नंबर्स हमसे जुड़े ही होते हैं। हमारा घर का नंबर, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा आधार कार्ड नंबर। एक और मेथड से 28 नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। 28 को सबसे पहले हम सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं। 2 + 8 = 10। 2 रिप्रेजेंट करता है मून को, 8 रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को और 1 रिप्रेजेंट करता है शनि को। 2 नंबर जो मून है, इसके अलावा और क्या क्या है? 2 नंबर मन है, माँ है, चेंज है, डे टू डे की इनकम है, आपकी क्रिएटिविटी है और मन है। 8 नंबर शनि का है,
जो जॉब को रिप्रेजेंट करता है, हर्डल्स, टेंशन, हार्ड वर्क, ये सब शनि महाराज बताते हैं। और सूर्य देव गवर्नमेंट को, फादर को, फेम को, इन सबको डिनोट करता है। अब 28 नंबर वाला जातक जब उसका जन्म होता है तो उसकी मदर की लाइफ में ये हो सकता है कि वो जॉब करे, ये भी हो सकता है कि वो गवर्नमेंट जॉब करे, उसकी मदर की लाइफ में कोई चेंज आए और वो चेंज टेंशन वाला हो या हर्डल वाला हो, ये भी हम कह सकते हैं। 28 नंबर वाला जातक जब उसके जन्म के बाद उसकी मदर की लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चेंज आते हैं, वो चेंज डिपेंड करता है डेस्टिनी नंबर पे। लेकिन अभी हम बात सिर्फ 28 नंबर मूलांक के बारे में कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक के जन्म के बाद माँ का हार्डवर्क बढ़ गया, या माँ की लाइफ में कुछ टेंशन्स बढ़ गई, या उनको कोई अच्छी सी जॉब मिल गई, कुछ भी हम उनके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 28 नंबर का जो योग बनता है वो बनता है 1 नंबर यानी किंग। 1 नंबर और भी कई अंकों के जुड़ने से बनता है, जैसे 1 का टोटल तो 1 ही आएगा, 10, 19 और 28। इन सब का जब हम योग करते हैं तो इनका टोटल 1 आता है। यानी इन सब अंकों वाले जो जातक होते हैं उनके अंदर राजाओं वाली क्वालिटी होती है, लेकिन हर राजा का अपना अलग अलग नेचर होता है। आज मैं जिस राजा के बारे में आपसे बात कर रही हूँ वो 28 नंबर वाला है। 28 नंबर वाले जातक जो होता है उसे जॉब करना बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ शनिदेव जुड़े हुए हैं। अगर वो जॉब करता है तो लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करता है, और अगर वो अपना काम कुछ करता है, यानी उसे जॉब नहीं करनी है या वो जॉब नहीं करना चाहता, गवर्नमेंट के साथ नहीं जुड़ना चाहता, तो उसे अपने काम में बहुत ज्यादा परेशानी आती है, कुछ ना कुछ टेंशन हमेशा लगी रहती है, और डे टू डे की इनकम जो मैंने कहा था मूल है उसमें भी उसको प्रॉब्लम होती है। तो 28 नंबर वाले जातकों के लिए सबसे बेस्ट है कि वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके काम करें, अपना काम ना करें। बाकी जो 1 नंबर है, 19 नंबर है या 10 नंबर है, वो अपना काम कर सकते हैं या गवर्नमेंट के साथ जुड़ सकते हैं, उनके पास चॉइस है। बट 28 नंबर वालों के पास ये चॉइस थोड़ी कम है। अगर वो अपना काम करते हैं तो उन्हें सक्सेस बहुत लेट मिलती है। लेकिन क्या है कि 28 नंबर होने के कारण उनका नेचर तो राजाओं की तरह ही होता है, यानी आमदनी 28 और खर्चा रुपया। लेकिन यदि वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 28 नंबर वाला यदि आर्मी में जाता है या किसी भी फोर्स में जाता है, पुलिस फोर्स हो या आर्मी नेवी, किसी को भी ज्वाइन करता है, तो अपने कर्मों के द्वारा वो वहां पे इतना नाम कमा सकता है, इतने मेडल उसको मिल सकते हैं कि वो बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो 28 नंबर वालों को गवर्नमेंट के साथ जुड़ना चाहिए। अब यदि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या गवर्नमेंट के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को जो जिनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो गवर्नमेंट के साथ किसी तरीके से जुड़े, अगर उनके पास ये ऑप्शन है कि वो किसी फेमस कंपनी के साथ या किसी रेपुटेटेड कंपनी के लिए काम करें, तो भी उनका काम अच्छा चलेगा। लेकिन यदि ये भी ऑप्शन उनके पास नहीं है, तो 28 नंबर वालों को अपनी संतान या अपने पिता को अपने काम में जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। यदि वो ऐसा करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। और उनके साथ जो लोग जुड़ते हैं, यानी उनके अंडर काम करने वाले लोग, जो भी उनके अंडर काम करने वाले लोग हैं, वो सैटर्न के अंदर आते हैं। तो यदि वो अपने लोगों के साथ जो उनके लिए काम कर रहे हैं अच्छा व्यवहार करते हैं, तो भी उनकी प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो जाती हैं। तो ये मैंने आज आपके साथ 28 नंबर को शेयर किया। ऐसे ही रोज मैं आपके साथ कुछ ना कुछ नए नंबर्स शेयर करूंगी। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।